हेलो वेलकम टू माय चैनल। यह किताब हमें सिखाती है कि सिर्फ लंबा जीना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि खुश, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना सबसे जरूरी है। यह किताब जापान के ओकिनावा द्वीप के लोगों की जीवन शैली पर आधारित है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, और वे सिर्फ जीते नहीं बल्कि खुश होकर जीते हैं। किताब की शुरुआत इस विचार से होती है कि हर इंसान के जीवन में एक इकिगाई होता है, एक ऐसा कारण जो उसे हर दिन उठने की प्रेरणा देता है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी बिना अपने इकिगाई को जाने ही जीते रहते हैं, इसलिए उन्हें अंदर से खालीपन महसूस होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपना इकिगाई खोज लेते हो, तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इकिगाई को समझाने के लिए किताब 4 मुख्य तत्वों की बात करती है। पैशन, जो आपको पसंद है; प्रोफेशन, जिसमें आप अच्छे हो; मिशन, जिससे दुनिया को फायदा हो; और वोकेशन, जिससे आपको पैसे मिले। जब ये चारों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब इंसान को सच्चा संतुलन मिलता है। अगर इनमें से कोई एक भी मिसिंग हो, तो जीवन अधूरा लगता है। किताब में फ्लो का कंसेप्ट बहुत ही विस्तार से समझाया गया है। फ्लो वह अवस्था होती है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हो कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। यह स्थिति सबसे ज्यादा खुशी देने वाली होती है। लेखक बताते हैं कि हमें अपने जीवन में ऐसे काम ढूंढने चाहिए जो हमें फ्लो में ले जाएं, क्योंकि वही असली संतोष देता है। ओकिनावा के लोगों की लाइफ बहुत सिंपल होती है, लेकिन उनके पास एक क्लियर पर्पस होता है। वे हर दिन कुछ न कुछ प्रोडक्टिव काम करते हैं, चाहे वह गार्डनिंग हो, कुकिंग हो या क्राफ्टिंग। वे कभी भी आइडल नहीं बैठते, क्योंकि उनका मानना है कि इनएक्टिव रहने से शरीर और दिमाग दोनों कमजोर हो जाते हैं। उनकी डाइट भी उनकी लंबी उम्र का एक बड़ा कारण है। वे हरा हाचीबू फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि पेट को 80% तक ही भरना चाहिए। वे हल्का, पौष्टिक और नेचुरल खाना खाते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, टोफू, सीवीड। वे प्रोसेस्ड फूड और शुगर से दूर रहते हैं। किताब में सोशल कनेक्शन पर भी बहुत जोर दिया गया है। मोह नाम का कंसेप्ट बताता है कि लोगों को छोटे छोटे ग्रुप्स में रहना चाहिए, जहां वे एक दूसरे को इमोशनल और फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। इससे लोनलीनेस कम होती है और हैप्पीनेस बढ़ती है। स्ट्रेस के बारे में किताब कहती है कि यह जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज के समय में लोग ज्यादा सोचते हैं, फ्यूचर की चिंता करते हैं और प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करते। लेकिन ओकिनावा के लोग स्लो लाइफ जीते हैं। वे हर काम धीरे धीरे और शांति से करते हैं। माइंडफुलनेस और इचिगो इची जैसे कॉन्सेप्ट्स हमें सिखाते हैं कि हर पल यूनिक है और उसे पूरी तरह जीना चाहिए। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएं, तो हम ज्यादा खुश रह सकते हैं। किताब यह भी बताती है कि एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन हैवी वर्कआउट की जरूरत नहीं है। हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी जैसे वॉकिंग, योगा, गार्डनिंग ही काफी है शरीर को हेल्दी रखने के लिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ओकिनावा के लोग रिटायरमेंट में विश्वास नहीं करते। वे अपने काम को कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनका काम ही उनका इकिगाई होता है। यही कारण है कि वे उम्र के साथ भी एनर्जेटिक रहते हैं। किताब में कई रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे 90 से 100 साल के लोग जो आज भी काम कर रहे हैं, अपनी हॉबीज को फॉलो कर रहे हैं और खुश हैं। इससे यह साबित होता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। किताब यह भी सिखाती है कि हमें अपने जीवन में बैलेंस बनाना चाहिए, वर्क, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ के बीच। अगर किसी एक चीज पर ज्यादा फोकस होगा, तो बाकी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। इकिगाई खोजने के लिए किताब हमें खुद से सवाल पूछने को कहती है। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किसमें अच्छा हूँ? लोग मुझसे क्या चाहते हैं?
और मैं किससे पैसे कमा सकता हूँ। इसके अलावा किताब यह भी बताती है कि परफेक्शन जरूरी नहीं है। छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स ही हमें आगे बढ़ाते हैं। कंसिस्टेंसी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेखक बताते हैं कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है। हमें हर दिन छोटे छोटे मोमेंट्स में खुशी ढूंढनी चाहिए। किताब का एक और गहरा संदेश यह है कि हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है और हर किसी का रास्ता भी अलग होता है। किताब का एक और गहरा संदेश यह है कि हमें दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। हर इंसान का इकिगाई अलग होता है और हर किसी का रास्ता भी अलग होता है। जीवन में फेलियर्स भी जरूरी हैं, क्योंकि वही हमें सिखाते हैं और मजबूत बनाते हैं। हमें उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। किताब यह भी सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता बहुत जरूरी है। जो हमारे पास है उसके लिए थैंकफुल रहना हमें अंदर से खुश बनाता है। अंत में यह किताब हमें यह समझाती है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। यह छोटी छोटी हैबिट्स, पॉजिटिव सोच, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स और एक क्लियर पर्पस का रिजल्ट है। अगर इंसान अपना इकिगाई खोज लेता है और उसे फॉलो करता है, तो उसकी जिंदगी सिर्फ लंबी नहीं बल्कि मीनिंगफुल, पीसफुल और ट्रूली सैटिस्फाइंग बन जाती है। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। अपने जीवन का कारण खोजो और उसे पूरी दिल से जियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।